जब एक इंसान ठीक से सोच नहीं पाता और उसको अपनी भावनाओं पर और खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता, तो इसी को कहते हैं कि सामने वाला इंसान मेंटल इश्यूज से जूझ रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी कंडीशन में लगातार रहने वाला इंसान आसानी से दूसरों की बातों को समझ नहीं पाता है, और यही नहीं बल्कि उसकी लाइफ के जो और भी दूसरे काम होते हैं वो उसको ठीक से कर भी नहीं पाता है। तो पूरी दुनिया में हजारों लाखों लोग आज मेंटल इश्यूज के शिकार हो रहे हैं, और इसका असर उसके ऊपर पड़ने के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली पर भी पड़ता है। तो इस हालत की सबसे बड़ी वजह यही है निराशा, नाउम्मीदी। यानी जब इंसान किसी चीज को पाना चाहता है और उसे पाने में जब वो नाकाम हो जाता है, तो वो ऐसी कंडीशन में इतनी बुरी तरीके से फंस जाता है कि धीरे धीरे उसके दिलो दिमाग पर निराशा छा जाती है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन दुनिया के अक्सर लोग जो है इस बीमारी का इलाज कराने से कतराते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वो अपनी आधी जिंदगी सिर्फ यही सोचने में गुजार देते हैं कि लोग उनके बारे में जानेंगे तो क्या कहेंगे। आप लोगों के बारे में इतनी फिक्र क्यों करते हैं? जितना वक्त आप लोगों के बारे में सोचने में लगा देते हैं, अगर उतना वक्त खुद पर आप लगा दें तो शायद आपकी जिंदगी संवर जाए। तो कुछ सुझावों को अपनाकर आप हमेशा के लिए ऐसी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप हर सुबह आधे से 1 घंटे के लिए अपने शरीर से वर्क जरूर कराएं। आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए आंखें बंद करके थोड़ा सा सुकून फील करिए। धीरे धीरे गहरी सांस लें और उसे बाहर निकालें। दिमाग को शांत करें। जितनी भी तनाव भरी बातें आपके मन के भीतर चल रही हों, उसे धीरे धीरे अपने दिमाग से बाहर करते जाइए, क्योंकि इंसान का सबसे कीमती हिस्सा उसका दिमाग होता है। तो दिमाग में सिर्फ अच्छी बातें होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों में सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि अगर आपके मन में कुछ भी गलत चल रहा है या फिर कोई तनाव हो, तो आप तुरंत इन बातों को एक कागज पर लिख डालिए। यकीन मानिए आपका तनाव छूमंतर हो जाएगा, और आप उस कागज को डैमेज करके डस्टबिन में ज़रूर डाल दीजिए, वरना किसी के हाथ लग जाएगा तो आपकी वो पूरी लाइफ को डैमेज करके डस्टबिन में ज़रूर डाल सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सी दूसरी आदतें हैं जिनको छोड़ने की ज़रूरत है, जैसे देर तक जगना या फिर सुबह देर तक सोना। तो ये दोनों आदतें इतनी ज़्यादा खतरनाक हैं एक अच्छी लाइफ के लिए, जिसके बारे में आप शायद कभी सोच भी नहीं सकते होंगे। ये जो आपके मन में तनाव और उदासीनता होती है, वो सब इन्हीं बुरी आदतों को अपनाने में होती है। जब आप देर से सोकर उठते हैं तो आपका सुबह का नाश्ता स्किप हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और घंटों टीवी के सामने बैठे रहना या फिर मोबाइल में बिजी रहना, ये सारी चीजें भी आपके तनाव के रीजन हैं। तो इस बीमारी का सबसे ज्यादा अगर कोई शिकार हुआ है तो वो औरतें हुई हैं।
वो अपने मन की बातों को किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से उनके मन के भीतर ढेरों उलझने, लाखों परेशानियां चलती रहती हैं। घुट घुट कर जीने की उनकी आदत पड़ जाती है, जो धीरे धीरे इस बीमारी का रूप ले लेती है। अगर आप कुछ भी मन के अंदर रख के घुटते रहते हैं तो इसका सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस बीमारी का आप शिकार ना हो, तो इसके लिए इन बातों को फॉलो करके खुद को खुश रख सकते हैं। सबसे पहले तो आप किसी ऐसे इंसान से बात करिए जिस पर आपको पूरा भरोसा हो। उससे अपने परेशानियों को शेयर करके खुद को हल्का फील करा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि इसके लिए कोई अच्छा और भरोसेमंद इंसान ही होना चाहिए, वरना आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होने की बजाय और बढ़ भी सकती है। और दूसरी बात, अच्छा खाएं, क्योंकि अच्छी डाइट से ना ही केवल आपका शरीर अच्छा बनता है, बल्कि ये आदत दुखी मन को भी अच्छा बना देता है। अगर आपका मन खुश होगा तभी आप भी खुश होंगे, तो अच्छी डाइट जरूर लें। और तीसरी बात, खुद के लिए टाइम जरूर निकालिए। आप चाहे जितना बिजी हों, लेकिन खुद का जरूर ख्याल रखें, खुद से प्यार जरूर करिए और खुद की रिस्पेक्ट जरूर करिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर आप खुद को हर तकलीफों से दूर रख सकते हैं। तो आई होप कि आज की स्पीच आपको पसंद आई हो। तो मिलती हूँ एक नई स्पीच के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद।